अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की ये था करेंगे उससे खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज ये हमारे पास मोटरसाइकिल आया है, ये चाइना का गालबन प्राइड कंपनी है, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम ये है कि इसको जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो ये आवाज़ नहीं करता। जब हम इसका क्लच प्रेस करते हैं तो ये अंदर से ना आवाज़ शुरू कर देता है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके भी चेक करा देते हैं कि किस तरह की इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये अभी देख सकते हैं कि आवाज़ नहीं है, नज़र आ रहा है ना आप। तो प्रेस करो भाई। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं बल्कि आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब भी हम इसका क्लच जो है ना उसको प्रेस करते हैं तो अंदर से जैसे कुछ चीज़ रगड़ खाती है, इस तरह की आवाज़ आती है। ये जो हमारा क्लच वाला टापा है ना, इसके अंदर से। तो अभी हमने क्या करना है, इसका ये जो टापा है ना इसको खोलना है और खोल कर इसको अंदर से देखेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये अक्सर मोटरसाइकिलों के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो भाई काफ़ी पूछते भी रहते हैं कि उस्ताद जी ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस टापे के अंदर मसला होता है। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको खोलता हूँ और खोल कर आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अगर हम मुकम्मल खोलने की वीडियो बनाएंगे ना तो फिर वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने ये इसका जो पैदान है इसको खोल लेना है, मोबिल निकाल लेना है और टापा इसका जो है ना क्लच वाला इसको आपने खोल लेना है। तो अभी थोड़ी सारी ये धूप है, इसकी वजह से थोड़ी सारी वीडियो में शायद आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी। बहरहाल हम इसको खोलते हैं और खोल कर आपको दोबारा चेक कराते हैं। तो दोस्तों, अभी ये देख सकते हैं कि हमने इसका जो टापा है ना वो खोल दिया है, नज़र आ रहा है। तो अब आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ होती है जो अक्सर ये आवाज़ करती है, ताकि अगर आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आए तो आपको मालूम होता है। दोस्तों, ये जब भी हमने टापा खोलना है तो ये बैरंग होता है। तो ये बैरंग होता है। तो ये 70 में ज़्यादातर दोस्तों जो नंबर आता है ना वो आता है तकरीबन 6000 नंबर, यानी कि पूरा 6000 रुपया, 6000 नंबर। तो जो ये चाइना के कुछ मोटरसाइकिलों में 6001 भी आता है, लेकिन बहरहाल इसमें जो आता है ना वो 6000 पूरा है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ और निकाल कर देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन जो है वो बन चुकी है। तो ये निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने आराम के साथ इसको ऐसे खींचना है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे देख लेते हैं क्या इसकी कंडीशन है। तो दोस्तों, नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, नज़र आ रहा है। यानी कि ये अगर आप ऐसे भी इसको हरकत देखें तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऐसे भी अगर आप चेक करते हैं तो ये ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो कुछ मोटरसाइकिल दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनका ये बैरंग फिट करें भी या तब्दील करें उसके बाद भी आवाज़ नहीं छोड़ते। तो वो भी आपको बता देता हूँ कि वो आवाज़ किस चीज़ की होती है। तो प्यारे भाइयों, वो हमारी आवाज़ होती है, ये जो हमारा है ना क्लच, आप बक्सा बोल सकते हैं, ये जिस चीज़ पे फिट हुआ है ना जिसको हम क्रैंक बोलते हैं। तो वो जो क्रैंक के साथ दो बैरंग होते हैं ना, वेट बैरंग, वो फिर उनकी आवाज़ होती है कि जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, जब क्लच छोड़ें तो वो आवाज़ छोड़ देते हैं। लेकिन इसकी जो आवाज़ थी वो ये इस बैरंग की थी। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको नया लगाता हूँ तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और एक और भी आपको चीज़ बतानी है कि जब भी आपने ये चीज़ खोलनी है तो दोस्तों, ये जो होती है ना इसकी यहाँ पर इसकी ये जाली फिट हुई होती है। तो अभी मैंने इसके साथ कुछ और निज़ाम देखा कि हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जाली निकाली है तो ये टूटी हुई है, नज़र आ रही। किसी मेरे भाई ने ना पेचकस लगाया इसको, क्योंकि इसका तेल ठीक तरह से नहीं निकला था। तो जब मैंने इसको अंदर से देखा तो इसका कोई थोड़ा सा निज़ाम जो है वो और ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, अभी मैं पेचकस की मदद से ये निकालता हूँ अंदर से। ये देख सकते हैं क्या निकला, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये जब हमारे मोटरसाइकिल की होती है ना, ये टैमंग गोटें ख़राब हो जाती हैं, तो वो जब कट जाती हैं ना, घिस जाती हैं, तो वो जो कार्बन होता है या कचरा होता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जाली लगी होती है, वो ऊपर तो जाने नहीं देती, तो वो यहाँ पर सारा जो होता है ना प्यारे भाई वो जमा हो जाता है।
तो जब वो यहाँ पर जमा हो जाता है तो फिर होता ये है कि जब हम एल जो है ना वो जब निकालते हैं तो वो नहीं निकलता। तो असल में वो जो प्रॉब्लम होती है उस कचरे की वजह से होती है, वो कचरा नहीं निकलने देता। तो अभी इंशाल्लाह इसकी सफाई करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जाली लगाएंगे नई, और बैरंग भी जो है वो नया लगाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मोटर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये होती है इसकी जाली जो है पंप वाली, ये भी इंशाल्लाह हम इसकी नहीं लगाएंगे। और ये आरपी कंपनी का हमारे पास बैरंग पड़ा है, ये भी हम इसके अंदर ही नया लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक चीज़ और आपको ज़रूरी बता देता हूँ, जो अक्सर मिस्टेक बाइक कर देते हैं या उनको पता नहीं होता या वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी हमने ये बैरंग जो होता है ना इसको ऐसे निकालते हैं ना, तो ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने ये सीलें लगाई होती है। तो इनको आपने ऐसे आराम से जो है ना प्यारे भाइयों, थोड़ा सा ऐसे आप करेंगे तो ये निकल जाएगी, नज़र आ रहा है, ऐसे आपने निकाल देनी है। तो कुछ मैंने मोटरसाइकिल ऐसे भी खोल लें जिनकी ये नहीं निकली होती। तो दोस्तों इनका निकालने का मकसद ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पर इसको फिट करना है तो इसके अंदर बाहर से तेल गुजरता रहता है। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो फिर इसके अंदर से तेल नहीं जाएगा। हाँ, अगर इस बैरंग को कहीं बाहर फिट करना हो, जैसे हम व्हील के अंदर करते हैं या और जगहों पे, तो फिर ये सील नहीं निकालते ताकि इसके अंदर मिट्टी कचरा वगैरह ना जाए। तो इंजन का कोई भी अगर आप बैरंग लगाएंगे तो उसमें ये सील नहीं होगी, आपने ये सील जो है इसको निकाल देना है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह हम इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद फिटिंग करके बाद में आपको इसकी जो आवाज़ है साउंड वो इंशाल्लाह चेक कराएंगे कि कैसी वो आवाज़ साउंड इसकी बनी है। दोस्तों फिटिंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट है, तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं, ज़रा क्लच प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि अब हमने क्लच जो है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऊपर से प्रेस भी किया हुआ है, लेकिन अब आवाज़ बिल्कुल किसी किस्म की नहीं रही है। तो इसको दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्लच ही की थी, जो बैरंग जब हमने तब्दील किया ये वाला जो था, तो ये मामला हमारा जो है हल हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको ये पैगाम दिया है कि अगर इस तरह का कोई मोटरसाइकिल आता है, आप उसका क्लच जो है प्रेस करते हैं तो अंदर से घी घी की या झरीझरी की आवाज़ आती है, तो वो किस चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो दोस्तों आवाज़ इस बैरंग की होती है। तो आप उसको ईज़िली टापा खोल कर जो है ये आवाज़ ख़त्म कर सकते हैं। तो एक मैंने आवाज़ आपको और भी बताई, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ बाज़ शुरू होती है तो वो जो हमारे वेट बैरंग होते हैं ना वो उनसे होती है। तो पहले आप ये चेक कर लें, अगर ये ख़राब हो तो आप इसको तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ दूर हो जाएगी। अगर इससे तब्दील करने से आवाज़ नहीं दूर होती तो फिर आपको वो वेट बैरंग जो है वो तब्दील करने पड़ेंगे। तो आप मेरे भाई हैं, मैं हमेशा आपको अच्छा गाइड करता हूँ, अच्छा मशवरा देता हूँ, मुकम्मल आपकी रहनुमाई करता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने कि उस्ताद जी हमने आपके कहने पर ये तो कर दिया लेकिन हमारी फॉल्ट दूर नहीं आई, हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।